भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घरों से, अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। सुल्तानपुर में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर शब्दों से करारे प्रहार किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी चिर परिचित शैली में खिंचाई की। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे ले चलते हैं उनकी जनसभा में। मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। इधर हमारे कार्यकर्ता, ये जितना भी नौजवान है, ये सब जानता है आजकल मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया चलाना। अभी बाबा मुख्यमंत्री ने एक अपनी तस्वीर डाली जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। सोचो आज के जमाने में अगर ये चीजों को नहीं समझते हो तो बताओ तरक्की और खुशहाली कैसे होगी? तरक्की और खुशहाली कैसे होगी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब आपसे सरसों खरीदते हैं तो सस्ते में खरीदते हैं, जब सरसों का तेल बेचना होता है तो महंगा कर देते हैं। और इधर जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि अब ये बाबा लौटने वाले नहीं है। बताओ, बाबा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? पहले तो ये चुनाव लड़ना चाहते थे अयोध्या से, फिर कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे प्रयागराज से, फिर कह रहे थे देवबंद में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बताओ अब चुनाव कहां लड़ रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? चुनाव कहां लड़ रहे हैं? और आजकल सुना है कि गोरखपुर में आजकल एक गाना बहुत बज रहा है। जब से ये गोरखपुर पहुंचे हैं तब से गोरखपुर में गाना बहुत बज रहा है और आप लोगों ने भी सुना होगा, और लौट के आजा मेरे मित्र, आजा लौट के मेरे। सोचिए आप, मैं आपसे निवेदन अपील कर रहा हूं, इस बार तो लगता है सुल्तानपुर सफाया करने वाला है। और सफाया इनका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जाने का है। इसलिए हम आपसे मदद करने आए हैं। जब जब जनता की जरूरत थी तब तक इन्होंने जनता को अनाज छोड़ दिया। आपने देखा वो मजदूर पैदल पैदल घर गए थे। इस कोरोना के समय पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार के में जो एम्बुलेंस दी गई थी उसने मदद की थी। एम्बुलेंस चलती रही और जब से बाबा मुख्यमंत्री आए हैं इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी। हम अपने एम्बुलेंस के चलाने वाले ड्राइवरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। आपने कोरोना में बहुत मदद की गरीबों की, और आज भी फोन करने पर तकलीफ और परेशानी में आप गांव में मदद करने जाते हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें चाहे एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़े, एम्बुलेंस दुगनी करेंगे और इन ड्राइवरों की भी मदद करेंगे। इनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
इधर भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके भाषण सुने होंगे, इनके भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुने होंगे आपने। जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी की है, तब से इन नेताओं के बयान भी बड़े घटिया आ रहे हैं। बताओ बयान घटिया आ रहे कि नहीं आ रहे? ये हमारे साइकिल, बताओ किसानों की साइकिल है कि नहीं है? मजदूरों में साइकिल है कि नहीं है? नौजवानों आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे गरीब का साधन साइकिल है कि नहीं है? बताओ साइकिल को भी बदनाम कर रही है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनकी खाट खड़ी कर दी है, खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए ये बयान घटिया दे रहे हैं। मैं इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है, पूर्व एमएलसी श्री अशोक सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को अशोक सिंह के छोटे भाई विनोद सिंह है, उनका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को है। वही उर्मिला उपाध्याय जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस शामिल हो रही है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। शिरोमणि वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। तो धनल वर्मा जी, इनका भी स्वागत करता हूँ। मकसूद आलम खान का धन्यवाद देता हूँ। उदयमान यादव का धन्यवाद, महेंद्र शुक्ला जी का, किरण राणा जी का, अभिमन्यु सरोज जी का, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। वही राम शिरोमणि वर्मा जी आ रहे हैं, रजू चौधरी आ रहे हैं, किरण राणा जी, जसविंदर सिंह कौर, अरुणा तिवारी, विनोद राणा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने संतोष पांडे जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवा दी और हमें मौका मिला हुआ दर्शन करने का। न केवल दर्शन करके आए और उनका फरसा भी देखा हमने, बहुत ऊंचा लगा हुआ फरसा, और भगवान परशुराम जी की जयंती पर उनके सम्मान पे नेताजी और समाजवादी पार्टी ने छुट्टी की थी। आने वाले समय में भगवान परशुराम जयंती की फिर छुट्टी होगी और हमारे जो गुरु हैं, जो संस्कृत पढ़ाते थे, हम उनका भी सम्मान करेंगे और संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे थे, उनको भी सरकार का बजट दे करके उस संस्कृत के गुरुओं का सम्मान करने का काम और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बल्कि पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ थे। इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। इनके सरकार में जो काले कानून बनाए गए थे, अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छीन जाती। आने वाली पीढ़ी को अगर वो आप खेती दे करके जाते तो उन कानून से आने वाली पीढ़ी को आप खेती नहीं दे पाते। हमारे देश के किसान आंदोलन किए और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इन्होंने कानून वापस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही समाजवादी रथ गाजीपुर से चल करके सुल्तानपुर आया और सुल्तानपुर से लखनऊ पहुंचा, अगले दिन कानून तीनों वापस ले लिए। बताओ आपके रथ को चलने के बाद कानून वापस लिए कि नहीं लिए? और इधर आपने सुना होगा बीजेपी के लोग बहुत एबीसीडी सुना रहे हैं। कभी ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये, एस फॉर ये, पी फॉर ये, लेकिन जब से
काम करना। हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये सारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगी। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो नौजवानों काम करेंगे। इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठ गई, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले और हमारे जो लोग सरकार के काम करने के तरीके को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बस, तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तुम्हारी मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अन्वेषकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं जो पहले से मांग कर रहे हैं। और हमारे नौजवान जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 11 लाख पद खाली है, जिसमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है। समाजवादी सरकार इन पदों को भरने का काम करेगी। ये बीपीएड वाले जानते होंगे, अपने नेताओं से पूछना, आपकी मदद सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादियों ने की है। समाजवादी सरकार आपको नौकरी देना चाहती थी, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी। सरकार बनेगी तो बीपीएड वालों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्र वाले लोग, समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्र के लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ा करके उनकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया 17 में, वो थोड़ा गुमराह कर दिए गए बीजेपी के माध्यम से। उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इसलिए शिक्षा मित्रों को हम कह के जा रहे हैं, बहुत सारे आपके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार के सदस्यों की जान चली गई। शिक्षा मित्रों को फिर मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मैंने आपको कह दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों को भर्ती को पुलिस में सीमा के लिए जो उम्र की सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे।
ये समाजवादियों की सोच है। अगर समाजवादी लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसी सड़क नहीं बनाते, तो शायद देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर पाते। ये समाजवादियों की देन है कि ऐसी सड़क बनाती। और हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में जब कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, एक सड़क नहीं बना पाए जहां पे हवाई जहाज उतर जाता। तो आपने यहाँ सुल्तानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा और अपनी सरकार की बड़ाई की और अपने 5 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अब देखना यह है कि सुल्तानपुर की जनता समाजवादी पार्टी को कितना अहमियत देती है। वैसे देखने में युवाओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर आज यहाँ देखा गया। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए महेंद्र प्रताप के साथ सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।